नमस्कार। कार्यक्रम आईना के अगले भाग में हम आपको ले चलते हैं मंदसौर के कुछ उन मोहल्लों में जहां पर समस्याएं लंबे समय से बरकरार हैं। यूँ तो पूरे मंदसौर की बात करें तो हर जगह कुछ ना कुछ समस्या है और इन दिनों तो कुछ ज़्यादा ही समस्या मंदसौर के हर गली मोहल्लों में देखने को आ रही है। कहीं पानी की समस्या, कहीं नालियों की समस्या, कहीं सड़क की समस्या, कहीं मच्छरों की समस्या, यानी कि कोई भी क्षेत्र ऐसा अछूता नहीं है जहाँ पर समस्याओं का अंबार न हो। और पिछले कुछ दिनों से तो मंदसौर एक लावारिस सी स्थिति के अंदर पहुँच चुका है। आज हम आपको लिए चलते हैं मंदसौर की सबसे पुरानी अप्रूव्ड कॉलोनी शुक्ला कॉलोनी में। जी हाँ, यह मंदसौर की उस समय की कॉलोनी है जब कॉलोनी शब्द का नया नया प्रयोग शुरू हुआ था। शुक्ला कॉलोनी का आप मुख्य मार्ग देख रहे होंगे। आप अंदर घुसते हैं तो आपको नई पाइपलाइन के लिए सड़कें खुदी हुई दिखती हैं। सड़कों का नामो निशान नहीं है। सड़कों के नाम पर लगता है कि कुछ प्राचीन कालीन यहाँ पर अवशेष हैं। और दूसरी तरफ एक कच्ची नाली जो एक लंबे समय से यहाँ पर होकर गंदगी से आने वालों का स्वागत करती है। पहली नजर में नगर की सबसे पहली अप्रूव्ड कॉलोनी की दशा देखकर ही आप समझ जाएंगे कि किस लावारिस स्थिति के अंदर यह कॉलोनी है। नई नल जल योजना के अंतर्गत इस कॉलोनी के अंदर जो पाइपलाइन के लिए जगह खोदी गई थी उनको ढंग से पूरा नहीं गया। ऊंचे नीचे गड्ढे आज लोगों को घायल होने के लिए मजबूर करते हैं। बारिश हल्की सी भी गिर जाए तो फिर पैदल चलने वाले और वाहन दोनों ही यहाँ पर स्लिप खाने लगते हैं और इससे कई व्यक्ति चोटिल भी हो चुके हैं। लंबे समय से सड़कें बनी नहीं, और जब सड़क बनी थी तब इतनी घटिया क्वालिटी की बनी थी कि एक साल बाद ही उनका अस्तित्व समाप्त होने लग गया था। मंदसौर की सबसे पुरानी कॉलोनी होने का तमगा लिए यह शुक्ला कॉलोनी आज बेबसी के दौर में गुजर रही है। न सड़कें हैं, न नालियां, न सफाई की व्यवस्था। नई पाइपलाइन डली जरूर है, मगर देखना यह है कि इसमें प्रेशर कब बनता है। फिलहाल यहाँ के रहवासी गंभीर समस्याओं से एक लंबे समय से जूझ रहे हैं। आइए सामने बात करते हैं यहाँ के कुछ रहवासियों से। शुक्ला कॉलोनी की हालत जो है बहुत ही दयनीय स्थिति हो गई है। यहाँ पर चलना दुश्वार हो रहा है। गाड़ी निकालने की बात तो बहुत दूर की है। अगर आप कार लेके अगर बाहर से आ रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, तो दो गाड़ियाँ वहाँ से निकल नहीं सकती, आपको पीछे आना पड़ेगा। क्योंकि सड़कों से बड़ी तो नालियाँ हो गई और नालियाँ है ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं, समझो सफाई भी उनकी होती नहीं है। और सड़कों की हालत दयनीय हो रही है। 2-3 दिन यहाँ पर डाबर की रोड बन चुकी है, लेकिन वो सड़क 3-4 महीने या 1 साल से चलती नहीं है। हम लोगों ने सीसी रोड की डिमांड करी है और कल मिलके भी आए थे कलेक्टर महोदय से और सीएमओ महोदय से। हमने आवेदन भी दिया है, लेकिन वो क्रियान्वयन कब होगा और कब उस पर काम होगा ये हमें पता नहीं है। और पानी जो है इतना गंदा आ रहा है कि पानी मतलब पीने लायक नहीं है। गंदगी आ रही है उस पानी के अंदर, मटमिला पानी आ रहा है, साफ पानी नहीं आ रहा। सफाई की जहाँ तक बात करें, शुक्ला कॉलोनी में इतने मच्छर हैं कि मैं ये कहूँ कि कोई मुस्लिम अपना जुल्म कबूल नहीं कर रहा है। उसको अगर आप ला के सुला दें हमारी छत पे कपड़े खोल के, तो आधी रात को जुल्म कबूल करेगा। इतने मच्छर उसको काटेंगे। इतनी छुट्टी नहीं कर रहा हूँ मैं, वास्तविकता है। वास्तविकता आके देखें, यहाँ पर स्थिति बहुत गंभीर है। सड़कों की स्थिति बड़ी गंभीर है, नालियों की स्थिति बड़ी गंभीर है, पानी की बड़ी स्थिति गंभीर है। मतलब कोई भी शासन प्रशासन काम कर रहा है इनका हमें पता नहीं चल रहा है। ऐसा लग रहा है लावारिस लोग हैं, खाना बदोश लोग हैं। कोई लगता नहीं कि अप्रूव्ड कॉलोनी मंदसौर या नीमच जिले की पहली अप्रूव्ड कॉलोनी है, सबसे पुरानी है, लेकिन हालत बड़ी दयनीय स्थिति में पहुंच चुकी है। मतलब ये कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो सुनने वाला ही नहीं हमारी इस चीज को। इसलिए कृपया प्रशासन इस पर ध्यान देवे और जल्दी से जल्दी उस पर काम करें। हमारी इतनी विनती है सबसे लोगों से। धन्यवाद। यहाँ के निवासियों का दावा है कि मंदसौर में सबसे ज्यादा राजस्व देने वाली यदि कोई कॉलोनी है तो वो शुक्ला कॉलोनी। मगर शुक्ला कॉलोनी की दयनीय हालत मंदसौर की सभी कॉलोनियों के मुकाबले बेहद दयनीय है। वार्ड नंबर 10 के अंतर्गत शुक्ला कॉलोनी, पुलिस कॉलोनी, प्रताप कॉलोनी, कुमार कॉलोनी, एस टाइप क्वार्टर और कुछ और हिस्सा जैसे कि माथुर कॉलोनी इस वार्ड नंबर 10 के अंदर आता है। और लगभग सभी दूर कमोवेश यही हालत है। सड़कें नदारत हो चुकी हैं, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, बेइंतहा मच्छर यहाँ पर पैदा हो रहे हैं जो लोगों को बीमार कर रहे हैं। लोग खुलकर अब इस मुद्दे पर कहने लगे हैं कि यदि अतिशीघ्र यहाँ की समस्याओं का निदान नहीं हुआ तो एक बड़ा आंदोलन आने वाले चुनाव से पहले देखने को मिल सकता है। हाँ, हमारी जो कॉलोनी है उसकी हालत बहुत खराब है। अभी जो नई पाइपलाइन डली है उसमें गड्ढे बहुत पड़ गए हैं और उबड़ खाबड़ लोगों को किसी को फ्रैक्चर हो रहे हैं, कोई गिर रहा है और किसी के वो हाथ पैर टूट रहे हैं और पैर स्लिप मार जाते हैं। 2-3 बार तो मैं भी खुद गिर चुका हूँ। तो और उसमें क्या है, हमने कल कलेक्टर साहब को भी लिखित में दिया है
और सीएमओ साहब को भी दिया है, लेकिन आश्वासन दिया उन्होंने, ये आगे होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। उन्होंने जरूर कहा कि हाँ हो जाएगा, लेकिन जब होगा जब देखा जाएगा। अब ये कोई परमानेंट नहीं है, मतलब एश्योर्ड तो किया है, लेकिन एश्योर्ड होने के नाते भी अब हमको उम्मीद कम दिख रही है। और जो भी रोड बनेगा उसको हमेशा कम से कम इस रोड को खोद करके सीसी रोड बनाया जाए तो, और नहीं तो घरों में पानी घुस जाएगा। और मच्छर इतने हो रहे हैं कॉलोनी के अंदर कि रोजाना दवाइयाँ छिड़कनी पड़ रही हैं घरों के अंदर। और पानी की स्थिति ऐसी है, 10 मिनट पानी ऐसा आएगा जैसे कि कोई नाली का पानी आ रहा है, उसके बाद फिर थोड़ा साफ पानी आता है। और कितनी बार कंप्लेंट कर चुके, लेकिन उनका कहना क्या है कि साहब कहीं पानी कहीं लीकेज है, कहीं कुछ है, कहीं नाली टूट रही है, कहीं कुछ हो रहा है। नाले और पीछे जो नाली हैं वो कचरे से भरी हुई हैं, बदबू मार रही हैं, और उनका कोई भी फ़ोन करते हैं तो बोले कि आ जाएगा, लेकिन आते नहीं हैं। और साफ़ सफाई बिल्कुल नाम की कोई भी चीज़ नहीं कॉलोनी के अंदर। और पूरी कॉलोनी बड़ी दयनीय स्थिति में रह रही है, जो कि सबसे पुरानी ये कॉलोनी है अपने मंदसौर की, और अप्रूव्ड कॉलोनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू नगर पालिका को मंदसौर की शुक्ला कानून दे रही है। इससे रेवेन्यू कोई भी वो नहीं दे रही कॉलोनी जितनी ये दे रही है, और फिर भी उसकी हालत ख़राब है। और न यहाँ कोई जवाबदार आदमी है कोई ऐसा वो कर सके, जिसके पास जाते हो कहते हैं कभी तो ये है फलाना है, मतलब झूठे आश्वासन देते हैं। मैंने सीएमओ साहब को फ़ोन लगाया था, उन्होंने कहा कि हम आपको वो कर देंगे, रोड बनवा देंगे, लेकिन अब उसमें भी क्या है, मेरे को ये नहीं दिख रहा है कब करेंगे। मैंने कहा कब करोगे, बोले ऐसा कोई समय लिमिट नहीं है, उन्होंने भी ये कहा। और ये जब भी रोड आप बनाए हमने ये भी कहा इसको 2-2 फीट खोद करके आरसीसी का रोड बनाया जाए, रोड बनने नहीं देंगे। और यदि ऐसा हो तो हम बहिष्कार कर देंगे, और फिर यदि कुछ भी नहीं हुआ तो हम फिर आंदोलन करेंगे नगर पालिका में बैठ करके, चाहे हमको कुछ भी करना पड़े। धन्यवाद। सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाली शुक्ला कॉलोनी, जो कि सबसे पुरानी कॉलोनी मंदसौर की कही जाती है, उसकी हालत सामने है। गलियों की हालत, नालियां गंदगी से भरी हुई हैं, पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, लिहाजा मच्छर तो फिर होना ही है। और ये बात भी सही है, अभी सबसे ज्यादा शिकायत यदि मच्छरों की किसी मोहल्ले से मिल रही है तो वो है शुक्ला कॉलोनी। और मच्छर क्यों हो रहे हैं, यहाँ की अव्यवस्था देखकर लग सकता है। शुक्ला कॉलोनी निवास में रहता हूँ, वार्ड क्रमांक 10 में। यहाँ पे भी कॉलोनी की ऐसी दुर्दशा कर दी इनने, नालियाँ पैक हो चुकी है, पूरी रोड खराब हो चुकी है। जो रोड सही बनने की थी, टेंडर पास हो गया था, फिर भी अभी तक रोड बनने के कोई चांस नहीं दिख रहे हैं। और सुनवाई किसी प्रकार की कोई नहीं हो रही है। जो पार्षद था वो भी कोई सुनवाई नहीं करता है, और कोई जनप्रतिनिधि तक ध्यान नहीं देता है। तो कृपया निवेदन है कि पुरानी कॉलोनी पर ध्यान देवे और जो भी यहाँ की मूलभूत सुविधाएं हैं उनको प्राप्त करवाएं। तो शुक्ला कॉलोनी की समस्याएं काफ़ी ज़्यादा हैं, लोग भी ज़्यादा परेशान हैं। अब उम्मीद किससे रखें, नगर पालिका में कोई अध्यक्ष तो है नहीं, क्षेत्रीय पार्षद भी अब रहे नहीं है, अपना दुखड़ा किसको सुनाए। एकमात्र माध्यम बचता है मीडिया, उसका इस्तेमाल कर अभी मंदसौर और अलग अलग मोहल्ले के लोग अपना दुखड़ा लोगों तक पहुंचा रहे हैं और प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं। शायद कोई सुध ले ले, वरना यूं ही इन उबड़ खाबड़ सड़कों पर जिंदगी भी उबड़ खाबड़ चलती रही। आज के अंक में बस इतना ही। अगले में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए मैं राजेश कुलश्रेष्ठ आपसे पूरी आईना टीम के साथ में अनुमति चाहता हूँ। अगले अंक तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।